नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना ने देश की आंखें नम है। सड़क पर पड़ी लाशों को देखकर कौन सा पत्थर दिल नहीं पिघलता होगा। इस घटना ने ना जाने कितने परिवार उजाड़ दिए और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। सवाल यही है कि इस सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? प्रशासन या सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा? हाथरस सत्संग हादसे में अब तक 121 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। घायल 33 लोग का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो भक्त बाबा को भगवान मानते थे, उनकी मौत के बाद स्वयं बाबा खुद फरार है। आखिर भक्तों का भगवान कहां फरार है? बता दें आपको, भोले बाबा घटना वाले दिन 2 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकले थे और दोपहर 2:45 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से उसने बात की। मधुकर ने ही शायद बाबा को हादसे की जानकारी दी। बाबा ने फोन पर मधुकर से 2 मिनट 17 सेकंड तक बात की। बाबा की फोन का लोकेशन 3 बजे से 4 बजे तक मैनपुरी की मिली। उसने 3:04 तक के बीच में 3 नंबरों पर बात की। कॉल डिटेल में पहला नंबर महेश चंद्र का सामने आया है, इनसे बाबा ने 3 मिनट तक बात की है। दूसरा नंबर संजय यादव का सामने आया है, इनसे बाबा ने 40 सेकंड तक बात की है। करोड़ों का मालिक है भोले बाबा। भोले बाबा की संपत्ति पर बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और भोले बाबा के आश्रमों के आधार पर संपत्ति का आकलन किया गया है। इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा 100 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक है। हाथरस कांड में भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं। 80,000 की अनुमति लेकर लाखों लोग जुटाने वाले भोले बाबा के सेवादारों ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने में कामयाबी नहीं हासिल की। इस कारण 121 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ के बाद भोले बाबा को लेकर कई खुलासे हुए। भोले बाबा को लेकर मामला सामने आया है कि वह लग्जरी गाड़ियों के काफिलों में चलते थे। उसके पश्चिमी यूपी में 24 आश्रम है, वहीं वह 80 सेवादारों की फौज रखे हुए हैं। भोले बाबा के आश्रम आलीशान है। बाबा का दावा है कि वह दान में एक पैसा नहीं लेते हैं। इसके बाद भी उनकी शान और शौकत हैरान कर देने वाली है। भोले बाबा की कहानी फिल्मी है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की कहानी फिल्मी है। 1999 में यूपी पुलिस के सिपाही के पद से इस्तीफा दिया था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा दिए जाने के बाद उसने पटियाली गांव आकर छोटा सा आश्रम बनाया। बाबा ने दावा किया था कि विश्व हरि भगवान विष्णु ने उसे एक अलग शक्ति दी है। इसके बाद वह क्षेत्र में साकार बाबा के रूप में पहचाना जाने लगा। बाद में उसने अपना नाम साकार विश्व हरि रख लिया। समय बीतने के साथ वह नारायण सरकार विश्व हरि के तौर पर अपनी पहचान बना ली। हालांकि भगवान विष्णु का अवतार घोषित किए जाने के बाद उसे फायदा अधिक नहीं मिला, तो उसने अपना नाम के आगे भोले बाबा भी जोड़ लिया। भक्तों के बीच वह भोले बाबा के नाम से प्रसिद्धि हासिल कर ली। पश्चिमी यूपी के इलाके में सांप काटने वालों का जड़ी बूटी से इलाज के जरिए वह प्रसिद्ध होने लगा। बाद के समय में कुछ बीमारियों का इलाज भी शुरू कर दिया। इससे वह महिलाओं के बीच काफी प्रसिद्धि हासिल करने लगा। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग कर रखा था, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले सिपाही ने ट्रस्ट बना दिए। सूरजपाल की छवि ट्रस्ट के जरिए भोले बाबा के रूप में प्रसिद्ध होने लगी। इसके बाद वह अपने प्रभाव को मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैलाया। मैनपुरी में ही है आलीशान आश्रम। मैनपुरी में भोले बाबा का आलीशान आश्रम। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है।
इस आश्रम में 80 सेवादारों की फौज लगाई हुई है। वह आश्रम की सुरक्षा में लगे रहते हैं। बाबा का आश्रम करीब 21 बीघा इलाके में फैला हुआ है। वहीं बाबा के काफिले 24 से 30 लग्जरी कारें रहती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 3 साल पहले बना था। यूपी में कहीं भी कार्यक्रम हो तो वह इसी आश्रम से आता जाता है। 21 बीघे में बने आश्रम को करीब 4 करोड़ की लागत से तैयार कराया गया है। भोले बाबा का आश्रम प्रदेश के कई स्थानों पर है। कानपुर के बिदनूज इलाके के कसुई गांव से 3 बीघे जमीन पर आश्रम बना हुआ है। वहीं इटावा में 50 बीघा आश्रम बना हुआ है। सराय भूपत के कटे खेड़ा गांव में बाबा का आश्रम बना हुआ था। नोएडा के सेक्टर 80 इलाहाबाद गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। 2022 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16वीं राज यकुम्बर के सामगम में आयोजित हुआ था। कासगंज के बहादुर नगर स्थित पटियाली गांव में बाबा का भव्य आश्रम है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।